हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक है, अच्छा बेटा। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा था और आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में रिवीजन भी किया होगा, ऐसा मुझे लगता है ना। तो अब बेटा हम लोग जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी में आगे बढ़ रहे हैं। और बेटा डेली के डेली रिवाइज कीजिएगा, डेली के डेली रिवाइज कीजिएगा और थोड़े थोड़े जो है प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। जो भी क्वेश्चन मैंने कराया उसे प्रैक्टिस करिए। एक आध कुछ नए क्वेश्चन बना सकते हैं तो ये भी करिए। अब ये काम आपको क्या करना है बेटा? डेली करना है, ठीक है। तो अब बेटा हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको समझाया था कि ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सॉल्व करने के लिए हमें कितने चीज़ें जाननी पड़ेंगी? 4 चीज़ें। अगर आप 4 चीज़ें जान जाएंगे तो ग्रुपिंग के क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। पहला क्या बेटा? केवीएल। केवीएल आपने समझ लिया, मैंने समझा दिया आपको, केवीएल अच्छे से समझा दिया। व्हीटस्टोन ब्रिज समझा दिया। व्हीटस्टोन ब्रिज मैंने कल ही आपको समझाया था, व्हीटस्टोन ब्रिज। अब हमें क्या समझना है? नोडल मेथड। और फिर क्या समझना है? सिमेट्री मेथड। तो टोटल कितनी चीजें हैं? 4 चीजें। मैंने कैपेसिटर में यही बात बोला था कि 4 चीजें समझनी है। अगर ये 4 चीजें समझ जाएंगे तो ग्रुपिंग का किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है बेटा। तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ा नोडल मेथड देख लेते हैं। नोडल मेथड से कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, और ये शायद आपके लिए नया नहीं है। नोडल मेथड से क्वेश्चन बनाने का जो तरीका है वो आपके लिए नया नहीं है ना। अच्छा देखिए, नोडल मेथड से आपको याद होगा कि अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज को हम आसानी से बना सकते हैं ना। नोडल मेथड से हम अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के क्वेश्चन बहुत आराम से बना सकते हैं। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के तो क्वेश्चन बना ही लेते हैं, उसमें तो कोई पंगा ही नहीं है, सीधा सीधा कहानी है। लेकिन अगर अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है बेटा तो उसको सॉल्व करने के लिए नोडल मेथड बहुत काम की चीज हो जाती है, ठीक है। तो आइए अब सबसे पहले नोडल मेथड देखें। देखिए नोडल मेथड में क्या होता है बेटा? नोड ढूंढना पड़ता है। नोड का मतलब होता है बेटा जंक्शन। नोड का मतलब क्या होता है? जंक्शन। जंक्शन का मतलब जहां पे वायर आकर के उस पॉइंट पे जुड़ रहे होंगे, उस जंक्शन पे जुड़ रहे होंगे, ठीक है। अब जैसे देखिए मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए बेटा ये रेजिस्टर है, ये रेजिस्टर है, ये रेजिस्टर है, सपोज दैट, ठीक है। अब मैंने कहा यहां पे सेल कनेक्ट कर दिया, मान लीजिए यहां पर सेल कनेक्ट कर दिया, है ना। देखिए ध्यान से, बहुत आराम से सुनिएगा बेटा, है ना। ऐसे मैंने जोड़ दिया। ये 10 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है, ये 1 ओम है, ये 4 ओम है, ये 2 ओम है। अब अगर आप ध्यान दीजिए बेटा तो मुझे इस पॉइंट को दिखाई दे रहा है। ये पॉइंट पे देखिए ये वायर, ये वायर, ये वायर, 3 वायर यहां पे कनेक्ट हो गए हैं। तो दिस इज कॉल्ड द जंक्शन। दिस इज कॉल्ड द जंक्शन। हम इसे जंक्शन कहेंगे बेटा। क्या कहेंगे? जंक्शन। दैट इज नोड कहेंगे। क्या कहेंगे? नोड। अब उसके बाद इसे भी कहेंगे नोड। ये भी देखिए नोड है ना। ये भी नोड है। देखिए ये वायर, ये वायर, ये वायर, यानी यहां और यहां नोड बन गए। नोड इज द जंक्शन। ये नोड नहीं है तो वायर ऐसे घूम गया। ये नोड नहीं है। नोड ये है जहां पर वायर्स आकर के ब्रांचेस जुड़े। अच्छा भाई, ठीक है। तो ये नोड है और ये नोड है। अब नोडल मेथड में हम करते क्या है? तो नोडल मेथड में सबसे पहले हम नोड तो आइडेंटिफाई कर लिए कि ये नोड है और ये भी नोड है। अब नोड है तो फायदा क्या होगा? तो ऐसा करने से क्या होता बेटा? इस नोड का पोटेंशियल हम निकालेंगे। मान लीजिए इसका पोटेंशियल है एक्स, है ना। मान लीजिए इसका पोटेंशियल है एक्स और इसका पोटेंशियल है वाई, यानी नोडल मेथड से हम पोटेंशियल निकालते हैं, नोड का पोटेंशियल निकालते हैं। पहले नोड आइडेंटिफाई करते हैं, फिर इस मेथड से क्या करते हैं बेटा? नोड का पोटेंशियल निकालते हैं। देखिए एक्स का ये जो पोटेंशियल है इसकी वैल्यू एक्स है, ये एक्स निकालेंगे। ये नोड है, इसका पोटेंशियल हम वाई सॉल्व करेंगे। तो नोडल मेथड में हमें नोड का पोटेंशियल सॉल्व करना होता है, ठीक है बेटा। चलिए अब अगर ये नोड है तो अब करें क्या आगे? सर इसका पोटेंशियल तो आपने एक्स मान लिया, अब क्या करेंगे? तो अब हम यहां पर बेटा तीनों तरफ जितने भी रास्ते, देखिए एक रास्ता ये, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये, यहां 3 रास्ते, कहीं 4 रास्ते होंगे, कहीं 5 रास्ते होंगे। जितने भी वायर वहां पे जुड़ेंगे हमेशा नोड से अवे करंट दिखाएंगे, हमेशा नोड से अवे करंट को दिखाएंगे। अब जैसे देखिए मैं आपको अभी आसानी करने के लिए, बहुत आसान करने के लिए इसको मैं अर्थिंग कर देता हूं।
तो ये कितना होगा बेटा 0 वोल्ट। अर्थिंग का मतलब क्या होता है 0 वोल्ट। लेट अस सपोज ये नोड का पोटेंशियल हमें मालूम है, यानी अर्थिंग क्या हुआ 0 वोल्ट। तो देखिए ये नोड का पोटेंशियल हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जितने भी जंक्शन है मतलब सॉरी जितने भी वायर हैं उस तरफ हमेशा करंट अवे फ्रॉम द नोड भेजेंगे। जैसे इस नोड से करंट अवे, इधर भी अवे, इधर भी अवे। कभी भी जैसे इसको नोड अगर मानते हैं, सपोज दैट नहीं मालूम होता इसको निकालना होता, तो हमेशा करंट अवे भेजते हैं बेटा। ये देखिए नोड आपने आइडेंटिफाई करा, नोड का पोटेंशियल माना, और फिर नोड से हमेशा करंट अवे भेजेंगे, उसकी तरफ नहीं भेजेंगे, अवे भेजेंगे। अब मान लीजिए लेट अस सपोज इस करंट को I1 बोलते हैं, इस करंट को I2 बोलते हैं, इस करंट को I3 बोलते हैं। तो KCL क्या बोलता है, किरचॉफ्स करंट लॉ क्या बोलता है कि किसी पॉइंट पर नेट करंट विल बी 0, द टोटल करंट विल बी 0, द टोटल इनकमिंग करंट प्लस द टोटल आउटगोइंग करंट विल बी 0। यहां पर क्या करेंगे बेटा, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 को हम 0 कर लेंगे। यानी देखिए बहुत आराम से हमें काम करना है, कोई लफड़ा नहीं है। I1 I2 I3 अगर 4 होता तो चारों करंट का सम 0 होता, या 3 है तो तीनों करंट का सम 0 होगा। अब I1, अच्छा देखिए करंट इधर से इधर जा रहा है, तो करंट ऑलवेज किसी रजिस्टर में करंट किधर से किधर फ्लो होता है बेटा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब आप सोचिए ये 0 है तो 0 0 0 0 0, क्योंकि यहां कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो पोटेंशियल में कहीं भी चेंज नहीं आएगा, एवरीवेयर पोटेंशियल इज सेम 0। और हम 10 वोल्ट का पोटेंशियल देख रहे थे, यानी लो से हाई जा रहे हैं, यानी 10 वोल्ट ऐड होएगा, तो 0 में 10 वोल्ट ऐड करेंगे तो ये 10 वोल्ट, यहां पे 10 वोल्ट, तो यहां भी कितना होगा 10 वोल्ट। देखिए बहुत आराम से समझदारी से बनाया, यहां हो गया 0 0 0 0। अब देखिए बेटा लो से हाई जा रहे, 20 ऐड करेंगे तो 20 वोल्ट इधर की तरफ पोटेंशियल होगा, और ये 20 तो यहां भी 20 वोल्ट। आप बहुत आराम से देखिए समझदारी के साथ, करंट इधर फ्लो रहा बेटा, ओम्स लॉ लगाइए। ओम्स लॉ क्या है, V इक्वल टू I इंटू R, तो I बराबर कितना होगा V बाई R। तो पोटेंशियल डिफरेंस देखिए x, इधर इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना x, इसका पोटेंशियल कितना 10, हाई में से लोगों को घटा रहे हैं, करंट इधर से इधर जा रहा है, तो x माइनस 10 इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो x माइनस 10 समझ में आ रहा है, I बराबर V बाई R होता है। V क्या होता है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड, इधर x है इधर 10 है, तो x माइनस 10 अपॉन रेजिस्टेंस कितना हो गया 4 प्लस I2, तो I2 बेटा ये है x, ये तो ये भी x होगा। अब हमेशा करंट इधर जा रहा तो हाई से लो जाएगा, तो x माइनस 20, हाई पोटेंशियल में से लो पोटेंशियल, तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस होगा x माइनस 20 अपॉन R, रेजिस्टेंस कितना बेटा 1, देख रहे हैं। फिर उसके बाद आइए I3 देखिए ये x है तो ये भी क्या हो गया x, और ये क्या है 0, करंट इधर जा रहा तो x माइनस 0 कितना हो गया बेटा x, तो बाय रेजिस्टेंस कितना है 2 इक्वल टू क्या हो गया 0। बस यही इक्वेशन बनाना है, इसी को हम लोग बोलते हैं नोडल मेथड। और नोडल मेथड तो बहुत इजी मेथड हुआ, 4 2 का एलसीएम हो गया 4, x माइनस 10 प्लस x 4 इंटू x माइनस 20 प्लस 2x इक्वल टू 0। बोलो समझ में आ गया बेटा, एकदम देखिए 4 का एलसीएम लिया, x माइनस 10 ऐसी रहेगा, यहाँ 4 मल्टीप्लाई हो गया, फिर यहाँ 4 और 2 का 2 हो गया, 2 इसमें मल्टीप्लाई 2x। अब 0 इंटू 4 क्या हो गया 0, तो x माइनस 10 इज प्लस 4x माइनस और ये 80 प्लस 2x इक्वल टू 0। तो यहां पर बेटा x प्लस 4x 5x, 5x और 2x 7x हो गया, और इज इक्वल टू देखिए माइनस 10 और माइनस 80 उधर जाएगा, तो 80 प्लस 10 हो जाएगा 90। तो x इज इक्वल टू यहां लिख दे रहा हूं बेटा 90 अपॉन 7, और 90 अपॉन 7 बताइए कितना होगा। तो देखिए 1 या 2 बचेगा, तो 7 2 जा 14, 6 बचेगा, तो 7 8 जा 56, यानी लगभग 12.8 वोल्ट इज द आंसर। तो नोडल मेथड इसी को बोलते हैं बेटा, नोडल मेथड से आप नोड का पोटेंशियल सॉल्व कर लेंगे, और पोटेंशियल सॉल्व कर लिया तो काम हो गया। फिर अब आप बोलेंगे सर नोडल मेथड तो ठीक है, समझ में आ गया कैसे अप्लाई करना है, ये नोड है, जंक्शन है, करंट इससे हमेशा अवे दिखाना है, और सभी करंट का सम इक्वल टू 0 कर देना है, और I1 I2 I3 की वैल्यू ओम्स लॉ से लिख देना है, तो काम हो गया, काम है ना, नोडल मेथड सॉल्व हो गया। अब आप ये देखिए बेटा कि हमने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था।
व्हीटस्टोन ब्रिज में मैंने आपको बोला था बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, लेकिन अगर मान लीजिए अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो और फिर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो तो हम इसी नोडल मेथड का सहारा लेते हैं। अब देखिए जैसे हम बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज को देखते हैं, और बेटा अगर ये नहीं आया तो आप वीडियो रिप्ले कर लो, दोबारा सुनो, नोट्स में लिखो, फिर इसी क्वेश्चन को रफ में 1-2 बार करो तो एकदम परफेक्टली इक्वेशन बनाना आ जाएगा, है ना। कैसे कैसे काम करा वो सब आ जाएगा, 2-3 बार प्रैक्टिस करते ही आ जाएगा, है ना। तो चलो भाई हम लोग एक काम करते हैं, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन हम नोडल मेथड से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं भाई। चलो तो चलिए नोडल मेथड से हम अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज सॉल्व करेंगे। तो देखिए बेटा, जैसे सपोज दैट हमारे पास ये कहानी है बेटा कि देखिए यहां पर व्हीटस्टोन ब्रिज हम जानते हैं कि 5 रजिस्टर का ये एक अरेंजमेंट होता है। अच्छा बताइए, आपको मैंने पहले भी बताया है क्या व्हीटस्टोन ब्रिज में कोई भी रजिस्टर डायरेक्टली अप्लाइड वोल्टेज से कनेक्ट होता है? यानी कहने का मतलब है कि जितना इसका वोल्टेज है, पोटेंशियल है, इस अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड सोर्स सेल का, क्या उतना किसी के क्रॉस वोल्टेज मिलेगा? तो हमारा आंसर है नहीं। यानी कोई भी रजिस्टर डायरेक्टली इस सोर्स से अप्लाइड नहीं होता है, ये पहले भी मैंने समझाया है। अब लेटेस्ट सपोज मैं ऐसे लेता हूं, R है, ये 2R है, ये 2R है और ये R है। अब मेरे से कहा कि भैया इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सॉल्व करिए अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। देख लीजिए कहीं ब्रिज बैलेंस तो नहीं है, रेशियो चेक करिए बेटा, R/2R, R/2R इज व्हाट, R/2R हो जाता 1/2, यानी R/2R 1/2 है। इधर देखिए तो 2R/R कितना आएगा बेटा, तो यहां पर आएगा 2, तो यानी यहां पर जो है रेशियो इक्वल नहीं हुआ है। रेशियो इधर 1/2 है तो इधर 2 है, अगर इसको ऊपर रखा है इसको नीचे तो इधर भी इसको ऊपर इसको नीचे, तो यानी रेशियो ठीक उल्टा है बेटा, रेशियो ठीक उल्टा है। अब मुझे बोला गया कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चलो बताओ, तो मैं कैसे फाइंड करूं भाई? तो देखो मैं कैसे फाइंड करूंगा इसे समझो, और मैंने आपको ये जो है कैपेसिटर में समझाया है। और जब मैं कहता हूं बेटा कि रिवाइज करो, है ना, अब तो वीकली रिवीजन भी स्टार्ट कर दो, तो इसका मतलब ये होता है बेटा कि आप जो है कैपेसिटर भी रिवाइज करो। जब तुम रिवाइज करोगे कैपेसिटर को तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन आपको लगेगा कि हमें आधा तो आता है भाई, हमें आता है, बेसिक कंसेप्ट हमारा क्लियर है, हम सर्किट के बारे में कैपेसिटर में भी पढ़ चुके हैं। अब ये क्वेश्चन है, जिसने भी कैपेसिटर में अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के क्वेश्चन बनाए होंगे, बस वहां कैपेसिटर लगा होता है या रजिस्टर लगा है, वहां कैपेसिटर लगा रहता है और यहां क्या लगा बेटा, रजिस्टर लगा है। अब मुझे बोला गया सॉल्व करो, चलो भाई ठीक है तो मैं सॉल्व करता हूं। देखो कैसे सॉल्व करूंगा, देखिए देखें, चलिए मान लीजिए ये 10 वोल्ट है, बताया था बेटा, और करंट यहां से निकल रहा है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, मान लीजिए सबको हटा के एक रेजिस्टर लगाया, तो देखिए सेल से करंट कितना निकल रहा आई, तो मैंने बताया था करंट सप्लाइड बाय द सेल इज पोटेंशियल ऑफ द सेल अपॉन आर इक्विवेलेंट। पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट अपॉन आर इक्विवेलेंट, यानी आर इक्विवेलेंट अगर सॉल्व करना बेटा तो 10/I करना होगा। 10/I मतलब करंट पता चल जाए तो 10/I करेंगे, आर इक्विवेलेंट निकल जाएगा, है ना। चलिए अब एक काम करते हैं, ये 0 ये 10 है, 0 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 10 10 10 10 10 10 10 10 10, ये भी 10। हमारे पास 2 नोड है, एक नोड ये, एक नोड ये। लेटेस्ट सपोज इसका पोटेंशियल x, इसका पोटेंशियल y। अब यहां पर ये नोड है, जितने भी रास्ते हैं सब तरफ करंट अवे फ्रॉम द नोड, नोड से अवे एरो बना दिया। 3 रास्ते हैं, अब तीनों करंट का सम इज 0। चलिए इसे I1 सपोज करिए, I1 बराबर क्या होगा V/R। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, x ये है, 10 इधर है, x माइनस 10, तो देखिए x माइनस 10 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है R, प्लस अब यहां ये I2, देखिए x है तो इसे एंड का पोटेंशियल कितना होगा बेटा x माइनस 0 x अपॉन 2R। घबराना नहीं, मैं हूं ना यहाँ पे। I3 यहां देखिए ये x है और ये y है, x माइनस y, क्योंकि करंट ऐसे जा रहा है हाई से लो, तो x माइनस y अपॉन R इक्वल टू 0।
आर कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, आर देखिए कैंसिल आउट हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2x माइनस 20 प्लस एक्स प्लस 2x माइनस 2y इक्वल टू 0, 2x x 3x और 2x 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 20, फर्स्ट इक्वेशन। तो बेटा देखिए x और y है ना, 5x माइनस 2y इक्वल टू 20, घबराना नहीं। अब ये भी नोड है, बिल्कुल नोड है। अब इधर करंट गया, इधर करंट गया, इधर करंट गया, अब तीनों करंट का फिर सम 0, उससे कोई फर्क नहीं है, मतलब इसको भूल जाएंगे, जब ये काम करें इसको भूल जाएंगे। आप भी सोचेंगे करंट इसमें इधर जा रहा है इधर भी जा रहा है, नहीं, जब ये देख रहे तो ये नहीं देखेंगे। अब यहां देखिए बेटा, चलिए इस करंट को लिखिए V बाई आर, यहां y है, y माइनस 10 अपॉन 2r, तो y माइनस 10 अपॉन 2r प्लस, देखिए हाई में से लो y माइनस 10 अपॉन 2r, फिर इधर y माइनस 0 अपॉन r, यानी y माइनस 0 अपॉन r, फिर यहां देखिए y माइनस x अपॉन r इक्वल टू 0, r से r कैंसिल। अब देखिए बेटा बहुत आराम से सुनिएगा, घबराइएगा नहीं, मैं इधर ही हूं, मैं इधर ही हूं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। y प्लस, देखिए 2 से पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2y माइनस 20 प्लस y प्लस, देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, सॉरी, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नहीं ना आएगा, y माइनस 10 प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया 2y प्लस 2y माइनस 2x इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, देखिए ठीक, y 2y 5y माइनस 2x इक्वल टू 10, ये देखिए हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गया है ना। इसको एक कर लीजिए, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। अब हमें बेटा दोनों इक्वेशन से x और y सॉल्व करना बड़े ईमानदारी से, घबराना नहीं, मैं इधर ही हूं, ठीक है, मैं इधर मिटा रहा हूं बेटा, जगह नहीं बच रही है। चलिए अब मैं फर्स्ट और सेकेंड दोनों इक्वेशन को लिखता हूं, 5x माइनस 2y इक्वल टू 20, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, माइनस 2x प्लस 5y इक्वल टू 10, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। आइए अब हम यहां पर बेटा 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, ये और ये कट गया, 2 2 जा 4 और 5 5 जा 25, 25 में से 4 जाएगा 21y, क्योंकि देखिए 5 5 जा 25 में से 4 जाएगा 21y, यहां हो गया 50 और यहां हो गया 40, 50 प्लस 40 90, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 90/21। डोंट वरी, एकदम डोंट वरी रहना, y की वैल्यू मिल गया, और y की वैल्यू मिल गया तो y की वैल्यू किसी इक्वेशन में रखेंगे तो x निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बेटा? x। तो मैं इधर मिटा देता हूं, x मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग बेटा y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में चलो पुट कर देते हैं। यहां फर्स्ट इक्वेशन है 5x माइनस 2y इक्वल टू 20। तो देखिए 5x माइनस 2, y की वैल्यू कितना 90/21 इक्वल टू 20। तो 5x बराबर, या एक काम करिए ना, 5 से डिवाइड करिए, 5 कटेगा तो x बचेगा, 90/5 कितना होगा बेटा 90/5। बताइए बताइए, क्या 5 में 90 का डिवाइड करें? 5 1 जा 5, 5 8 18, 18 5 जा 90। तो यहां हो गया 18 इंटू 2 36/21, और यहां 5 का डिवाइड करेंगे तो 4। अब x बराबर लिखेंगे 4 प्लस 36/21, 21 एलसीएम लेंगे, 21 इंटू 4 84, 84 प्लस 36, 84 में पहले 6 जोड़ लीजिए 90, 90 में 30 जोड़ लीजिए 120। मेरे पास ये आ गया भाई। अब मेरे पास यहाँ 90/21 है और यहाँ 120/21 है। अब आप बोलेंगे सर चलो आपने ये काम तो कर लिया, दोनों का पोटेंशियल निकाल लिया, बहुत अच्छी बात है सर, बहुत बढ़िया है, मजा आ गया। अब उसके बाद क्या करोगे सर? हमें तो आर इक्विवेलेंट निकालना था। तो मैं बोलूंगा बेटा देखो ये पोटेंशियल निकल गया, ये पोटेंशियल निकल गया, आप सब ये भूल जाओ, एरो भूल जाओ, अभी किसी काम का नहीं है, मुझे पता चल गया है ना, इसका पोटेंशियल पता चल गया, बहुत बढ़िया। तो मैं बोलूंगा
ये जो I करंट चल रहा था वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, इधर और इधर। तो I बराबर, अच्छा यही करंट डिवाइड हुआ, फिर इसमें सप्लाई हुआ, फिर इधर करंट जा रहा है। क्यों ना ये दोनों करंट जोड़ने के बजाय ये दोनों मिलके फिर से तो I बनाएगा। यानी इस वाले में जितना करंट जा रहा है, इस वाले में जितना, दोनों का सम इक्वल टू I कर लो। तो I इज इक्वल टू ये करंट, इधर करंट कितना होगा V बाई आर, यानी x माइनस 0, यानी x बाई 2R, x बाई 2R प्लस इधर देखो y बाई आर है ना, y बाई आर, और करंट इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 10 अपॉन आर इक्विवेलेंट। यही देखा था ना V बाई आर देखा था ना, V 10 वोल्ट माना था। x की वैल्यू कितना है 120 अपॉन 21 इंटू 2R प्लस y की वैल्यू कितना है देखिए 90 बाई 21, 90 बाई 21 अपॉन आर। ठीक है, ये जीरो ये जीरो ये जीरो उड़ गया, घबराना नहीं। तो बेटा कितना आएगा सॉल्व करने पर, ध्यान दें, बिल्कुल ध्यान दें, ये बड़ा है लेकिन आपको करना पड़ेगा। 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, एलसीएम ले लें, एलसीएम 21 टू जब 42 आर का एलसीएम होगा, 42 कट जाएगा, 12 बचेगा, 12 प्लस यहाँ 2 9 टू 18, तो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 42 आर बाई, और ये कितना आएगा 30। और अगर मैं इसको सॉल्व करूं 2 से डिवाइड करूं तो ये 21 और ये 15, आंसर इज 21 आर बाई 15 आंसर आएगा। दिस इज द आंसर। अब आप बोलेंगे सर बहुत बड़ा हो गया, सर बहुत सॉल्व करना पड़ गया। कोई बात नहीं यार, आप परेशान मत हो, मेरे पास एक दूसरा तरीका है, मैं वो भी सिखाऊंगा। आई हैव द ट्रिक, आई हैव द ट्रिक, डोंट वरी, आई हैव द ट्रिक। मुझे पता है मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। हाँ, मेरा मकसद ये था कि नोडल मेथड आपको बताऊं, आपका लेवल मुझे इंक्रीज करना है, आपका मेंटल जो एक लिमिट है उसको मुझे एकदम लिमिट को बढ़ा देना है, ताकि आप बहुत अच्छे से करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ खेल सकें। पहले बात तो ये क्वेश्चन आप नोट्स कॉपी में लिखेंगे, आराम से लिखना, वीडियो रोक के लिखना, क्योंकि कई बार मिटाया मैंने, इधर से इधर गया हूं मैं। वीडियो रोक करके पहले एक बार नोट्स में अच्छे से लिखना। वो लगेगा कि लंबा सा है, कैलकुलेशन बहुत है, बट वो आपका जो स्टैमिना है क्वेश्चन बनाने का वो बढ़ाएगा। आपका एक तो नॉलेज बढ़ेगा, फिर आपका पेशेंस बढ़ेगा बेटा, बड़े धैर्य के साथ आप लिखते चले जाओगे, है ना। आप में एक थोड़ा मैच्योरिटी आएगा हाउ टू डील विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। उसके बाद रफ में जब एक बार फिर से करोगे उसी क्वेश्चन को, तो आपके अंदर थोड़ा सा लगेगा हाँ इसके बाद ये, इसके बाद ये। फिर सेकंड टाइम फिर करोगे, रफ में ही सेकंड टाइम फिर करोगे, तो आपको लगेगा अरे तो बहुत इजी पड़ रहा है। तीसरे बार में डेफिनेटली। तो भैया आज ये सवाल आप 4 बार बनाएंगे, तब जा करके बेटा एकदम परफेक्शन आ पाएगा आपके अंदर। और मेरी मानिए तो ये जरूर करिएगा बेटा, आप अपने मन की चलाएंगे तो नहीं हो पाएगा, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, आप मेरी मानिए। मैं जानता हूं बेटा आपको बहुत दिक्कत होगी, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसको समस्या नहीं होती भाई सफलता मिलती ऐसे नहीं है, सफलता मिलती तभी है जब मेहनत कस के होती है। बिल्कुल इतना आसान नहीं होता है लक्ष्य को प्राप्त करना, टारगेट अचीव करने में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब ये काम आप बहुत पहले बार करेंगे, आप नोट्स तो बड़ा अजीब सा उबाऊ टाइप का काम है, लेकिन जब आप एक बार करके रफ कॉपी करें तो धीरे धीरे इंटरेस्ट क्रिएट होगा। 3 बार में डेफिनेटली इंटरेस्ट क्रिएट हो, चौथी बार रफ कॉपी में करेंगे बस परफेक्ट, मामला खत्म, बिल्कुल बढ़िया आ गया। अब आप बोलेंगे सर इसका और भी कोई मेथड है क्या? तो हाँ है, एक और मेथड है। पहले तो नोडल मेथड सीख लिया आपने, नोडल मेथड ये सीख लिया। अब मैं आपको बताता हूं एक और मेथड है बेटा, कंफ्यूज मत होना, मैं बता रहा हूं, बिल्कुल घबराना नहीं। देखिए जो सेकेंड मेथड है बेटा उसको हम बोलते हैं डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, है ना बेटा। ये जो है बेटा इससे भी क्वेश्चन आप अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का सॉल्व कर सकते हैं। डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन यानी अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बनाने का एक और भी तरीका है बेटा, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन यानी डेल्टा से स्टार का कन्वर्जन। अब डेल्टा क्या है, स्टार क्या है, ये सुनिए। जिससे मान लीजिए बेटा 3 जंक्शन मिलेगा, ये ए, ये बी और ये सी। अब यहां एक रेजिस्टर लगा है, यहां एक अगर रेजिस्टेंस लगा, यहां एक रेजिस्टेंस लगा है,
ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। अब आप देख रहे हैं यहां 3 रजिस्टर, ये देखिए डेल्टा बन रहा है, ये डेल्टा बना ना ट्रायंगल डेल्टा। ये दोनों जंक्शन के बीच में R1, ये दोनों जंक्शन के बीच में R2, ये दोनों जंक्शन के बीच में R3। अब इसको मुझे स्टार बनाना है, स्टार बनाना। तो देखिए ए जंक्शन वही रहेगा, बी जंक्शन वही है और सी जंक्शन वही है। अब यहां पर बेटा डेल्टा से स्टार बनाना है। तो देखिए डेल्टा से स्टार कैसे बनाते हैं, यहां से एक रजिस्टर जोड़ेंगे, सेंटर तक लाएंगे, यहां से एक रजिस्टर जोड़ेंगे, सेंटर तक लाएंगे, यहां से एक रजिस्टर जोड़ेंगे, सेंटर तक लाएंगे। यानी सोचिए यहां एक रजिस्टर जोड़ा सेंटर तक, यहां एक रजिस्टर जोड़ा सेंटर तक, यहां एक रजिस्टर, देखिए इसे बोलेंगे स्टार। दिस इज डेल्टा एंड दिस इज स्टार। अब आप बोलेंगे सर आपको दिया ये गया था, आपने इसको ऐसे कन्वर्ट कर दिया, ये स्मॉल R1 रेजिस्टेंस, ये R2, ये R3 है ना, इसका इस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालिए। चलिए ये चलिए इसको R1 मान लीजिए, इसको R2 मान लीजिए, इसको R3 मान लीजिए, क्या दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत नहीं है यार। अब चलिए यहां R1 देखिए, तो R1 की वैल्यू देखिएगा बेटा, बहुत सिंपल है। R1 की वैल्यू, R1 यानी A से जुड़ा ना बेटा, देखिए इन दोनों को हटा के ये R1 लगाया सेंटर तक। तो देखिए R1 जब यहां लगाया आपने, A से लगाया, ये A दिखाई दे रहा है, A R1 यहां लगाया, तो R1 यहां लगाया, तो अगल बगल साइड वाले, इधर कौन है R1, इधर कौन है R2। तो देखिए R1 R2 अपॉन R1 R2, देखिए यहां स्मॉल R1 लगाया बेटा, A लगाने यहां दिखाया मैंने, तो अगल बगल साइड वाले, लेफ्ट एंड राइट वाले, सामने वाले नहीं, लेफ्ट एंड राइट, R1 R2 इन दोनों का प्रोडक्ट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तीनों का सम R1 प्लस R2 प्लस R3। ये देखिए R2 की वैल्यू, चलिए R2 यहां लगाया है, B से कनेक्शन है तो BA साइड वाइज राइट एंड लेफ्ट वाला, R1 R3 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट अपॉन सम ऑफ द रेजिस्टेंस। लो जी टोटल रेजिस्टेंस। R3 कहां लगा बेटा, यहां लगा C से, देखिए C से R3, तो राइट एंड लेफ्ट में कौन पड़ेगा, R2 और R3, तो R2 R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी अगर ये तीनों रेजिस्टेंस दिए गए डेल्टा में, तो हम डेल्टा से स्टार बनाएंगे, तो उसमें ये जो रेजिस्टेंस लगाएंगे उसकी वैल्यू ऐसे निकालेंगे। दिस इज द डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। ये इंजीनियरिंग में आपको पढ़ाया जाएगा बेटा कि कैसे निकालते हैं, इसका डेरिवेशन आपको इंजीनियरिंग में करना है, बीटेक में करेंगे आप। अगर आप अच्छे कॉलेज से करते हो तो ये बिल्कुल बताया जाएगा, फर्स्ट ईयर में ही बता दिया जाएगा आपको, और अगर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है तो फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में भी यूज पड़ेगा आपको। तो देखिए आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए कि अगर आप डेल्टा टू स्टार आज जान गए हैं तो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला, आगे जब वो बीटेक में सेमेस्टर में पढ़ेंगे तो उनको याद आएगा डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। एक बार बहुत पहले बलूनी में अमित सर ने पढ़ाया तो था, बस उन्होंने कुछ नहीं बताया था, बस कन्वर्जन में फॉर्मूला बताया था कि डेल्टा से स्टार बनाते हैं तो स्टार में जो रेजिस्टेंस लगाते हैं उसकी वैल्यू क्या होगी, लेकिन बेसिकली वो आया कहां से वो सर ने नहीं बताया था। उसी दिन कहा था सर ने कि ये हम लोग बीटेक में पढ़ेंगे। अगर आपका आईआईटी एनआईटी अच्छे कॉलेज में अगर एडमिशन होता है बेटा तो आपको बाकायदा सही से पढ़ाया जाएगा और आपको खुद भी कर लोगे आप, ये बहुत आसान होता है। तो अब आप सोचो ये हमने पढ़ लिया डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। अब आप बोलेंगे सर ठीक है डेल्टा ये स्टार ये है, स्टार में जो रेजिस्टेंस लगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, ये आपने बता दिया। अब आप सोचेंगे कि सर इसे कैसे अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में इस्तेमाल करेंगे, सर अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये लिख लीजिए ठीक से, नहीं आया दोबारा सुन लीजिए, वीडियो आपके पास है, वीडियो रिप्ले कर लीजिए। और अब देखिए बेटा मैं बहुत आराम से आपको समझाने जा रहा हूं, देखिएगा ध्यान से कि अब अगर आपको इसी क्वेश्चन को अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, देखिए ध्यान से बेटा, गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, ये है ना। अब देखिए यही क्वेश्चन था और हम लोग को सॉल्व करना था। यहां क्या था, R था, यहां 2R था, फिर यहां क्या था 2R था और यहां R था और ये R था।
अभी ऐसी टाइप का क्वेश्चन लिया था ना अनबैलेंस बिट स्टोन भी नोडल मेथड से, नोडल मेथड से हमने इसी टाइप का क्वेश्चन बनाया था बेटा, ठीक है। अब मैं देखिए इसको डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन से कैसे बनाऊंगा, है ना। अब देखिए डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, तो मैं बोलूंगा सर ये देखिए एक जंक्शन, ये जंक्शन और ये जंक्शन, 3 जंक्शन आपको दिख रहा है। अगर मैं नाम ले लूं ए बी सी, ऐसे करके नहीं जुड़ा बेटा, ऐसे तार ऐसे मोड़ दिया तो क्या दिक्कत है। तो देखिए ये 3 जंक्शन ए बी सी, ए से बी के बीच में जंक्शन में ये वायर जुड़ा है, रेजिस्टेंस जुड़ा है, ए और सी के बीच में रेजिस्टेंस जुड़ा है, बी और सी, ये हमारा अलग है। तो देखिए ए बी सी और ये डेल्टा है बेटा, ए से बी एक वायर, बी ए से सी एक वायर, बी से सी एक वायर, मतलब रेजिस्टेंस। तो अब अगर मुझे कहा जा रहा है कि भाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सॉल्व करो, तो मैं यहां पे क्या करूंगा बेटा, इसमें स्टार बनाऊंगा, ए यहां दिखाऊंगा भाई, बी यहां दिखाऊंगा, सी यहां दिखाऊंगा, ये तीनों डेल्टा के पार्ट है तो इसको तो हटाना होगा, ये और ये वैसे ही लगा रहेगा, ये 2R है, ये R है, ये वैसे ही लगा रहेगा बेटा, ये देखिए, ये देखिए। अब ये हमारा डेल्टा है, ए से बी सी और ये पूरा ये डेल्टा, ये वायर ये वायर ये वायर ऐसे जुड़ा है। तो अब देखिए मैंने आपको डेल्टा से स्टार बनाने के क्या बताया कि ये ए 3 जंक्शन हो गए। अब यहां पर रजिस्टर जोड़िए, बीच तक लेके आए सेंटर तक, फिर इसको यहां जोड़िए सेंटर तक, यहां जोड़िए रजिस्टर ये सेंटर तक। अब ये जो रेजिस्टेंस होगा इसको हमने R1 कह दिया, तो R1 की वैल्यू देखिए बेटा, ये इसको मैंने R1 कह दिया, इसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे बताइए, अभी समझाया था। ए से जुड़ा है, ए से कनेक्ट है, देखिए ए से कनेक्ट है तो राइट एंड लेफ्ट R और 2R दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट देखिए R इंटू 2R अपॉन डेल्टा में जितने रजिस्टर है सभी का सम R R 2R 4R, R से R कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, देखिए R/2, यानी हम बोलेंगे सर ये रेजिस्टेंस हो गया R/2, इसको मिटा देते हैं, R/2 लिख देते हैं, इसको R2 समझ लेते हैं बेटा। B से जो जुड़ा है, तो B से जो जुड़ा है देखिए, B से जुड़ा है ना यहां से, तो अब हम आजू बाजू R इंटू R, राइट एंड लेफ्ट वाला R इंटू R अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंस 4R, तो इट विल बिकम R/4। फिर ये देखिए R3, यहां R/4 लिख लेते हैं। अब ये R3, तो यहां अगल बगल R इंटू 2R अपॉन 4R, R से R कैंसिल आउट, R/2, दिस इज R/2। ये देखिए अब क्या है, बस कुछ नहीं है, बस खत्म हो गया खेल, अब तो कुछ भी नहीं है भाई। अब आप सोचिए स्टार बनाने से बेनिफिट क्या हुआ, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, फिर दोनों का पैरेलल इक्विवेलेंट, फिर इसके साथ सीरीज। आया मेरी बात समझ में? चलिए भाई अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो देखो सॉल्व करते बड़े आराम से। पहले काम करते, ये दोनों सीरीज में तो ऐड हो जाएगा, R/4 में 2R ऐड करेंगे तो 4 का एलसीएम 9R हो जाएगा बेटा, इन दोनों का इक्विवेलेंट 9R/4, फिर ये दोनों ऐड करो तो 3R/2। अब देखो ये दोनों सीरीज में सिंपली ऐड हुआ 9R/4, ये दोनों सीरीज में सिंपली ऐड हुआ 3R/2। अब दोनों पैरेलल में तो 1/R1 है ना, इसका उल्टा करेंगे 4/9R, चूंकि दो लोग पैरेलल में, अब देखिए 9R/4 आया था, ये 3R/2, दोनों पैरेलल में, तो 1/R करके सॉल्व करेंगे ना, तो प्लस और ये आएगा 3R/2 दैट इज 2/3R, 9R एलसीएम हो जाएगा, यह आएगा 4, यह आएगा 8, नहीं आ रहा समझ में? नहीं 6, 3 2 6, यह हो गया। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आया वो कितना आएगा, 9R/10। इन दोनों, ये पूरा इक्विवेलेंट 9R/10, और जो भी आया वो R/2 के साथ क्या है सीरीज में, तो R इक्विवेलेंट यहां लिखेंगे R/2 प्लस, और ये कितना आया 9R/10। लो जी हो गया 10 और 2 का एलसीएम हो गया 10 है भाई, 5 प्लस 9 9 और 5 14 यानी कि 7R/5। हम लोग का देखो वहां आया था 21R/15, इसको काट सकते बेटा, 7 3 जा 21, 5 3 जा 15, 7R/5। यहां भी तो देखो 7R/5 आ रहा है, ध्यान से देखो आंसर वही आ रहा है ना, पहले आया था 21R/15 यानी 7R/5, यहां भी तो 7R/5 आ रहा है। तो इसको बोलते हैं बेटा डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन से क्वेश्चन बनाना।
और मजे की बात है कि रेसिप्रोकल ना हो, डिफरेंट हो, या आर है या 2R है या 4R हो या 5R हो, तो भी सॉल्व हो जाएगा। डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन अनबैलेंस्ड बिट स्टोनब्रिज में बहुत काम की चीज है। अब डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन मेथड से आपको क्वेश्चन 1-2 बार प्रैक्टिस तो करनी चाहिए, 2-3 बार अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आज जो मैंने आपको डेल्टा टू स्टार समझाया उसको ढंग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करनी होगी तो आपको परफेक्टली आ जाएगा। ये समझ में आया बेटा? तो क्या करेंगे आज मैंने आपको अनबैलेंस्ड बिट स्टोनब्रिज मैंने आपको कैसे कैसे सिखाया, एक तो डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन सिखाया और एक नोडल मेथड से सिखाया। अगर आपको ये दोनों मेथड आ गया आप परफेक्ट हो गए, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ गए? बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। और इसका रिवीजन होना चाहिए भाई प्रॉपर, क्योंकि आज की पढ़ाई थोड़ी टफ तो है, मैं मानता हूं बेटा, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन है किताबों में मिलता है, नॉर्मली बच्चे क्या होता है बना नहीं पाते हैं, बस खेल खलास, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है ये नहीं आया तो आगे वाला भी नहीं आएगा, जबकि आगे वाला इनसे कोई मतलब नहीं है, फिर भी घबरा जाते हैं आगे वाला नहीं आएगा। अब बिल्कुल आएगा, आराम से आएगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आ गया बेटा। अब हम लोग यहां पर ध्यान से देखें, आज आपने इतना काम ढंग से कर लिया तो समझ जाइए आज आपने बहुत बड़ा काम कर लिया, बहुत आराम से सीख गए। अच्छा बेटा, मैं यहां पे होमवर्क दे देता हूं और आप इसको घर पे ट्राई करना, मैं 2 ही होमवर्क दे देता हूं, 2 होमवर्क देता हूं, है ना। दोनों को आप नोडल मेथड से भी बनाएंगे और डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन से बनाएंगे, इसलिए मैं 2 ही होमवर्क दे रहा हूं। एक क्वेश्चन को आप 2 मेथड से बनाएंगे, फिर दूसरे क्वेश्चन को भी दोनों मेथड से बनाएंगे। तो मैं ये होमवर्क दे देता हूं, मैं आगे पढ़ाऊंगा, पहले होमवर्क ले लो। ये देखिए मैंने दिया यहां 10 ओम, 5 ओम, 2 ओम, 5 ओम, 10 ओम। इस क्वेश्चन को आपको कैसे बनाना है? दोनों मेथड, क्या क्या? नोडल मेथड और नोडल मेथड और डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, दोनों मेथड से बनाना है, ध्यान दीजिए। और उसके बाद बेटा दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये सुनिए, यहां पर बेटा बहुत आराम से एक बार प्रैक्टिस करना भाई, डर खत्म तभी होगा जब एक बार इसको ठीक से फेस कर लो। ठीक है यार, देख लेते हैं है क्या, एक बार बेसिकली बैठ के देख लेते हैं। मान लीजिए 5 ओम है, ये 6 ओम है, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, और हमें आर इक्विवेलेंट सॉल्व करना है। फाइंड आर इक्विवेलेंट, और यहां भी फाइंड आर इक्विवेलेंट। तो इन दोनों क्वेश्चन को आपको दोनों मेथड से बनाने हैं। देखिए एक बार आपको प्रैक्टिस ही तो करना है, क्या दिक्कत है भाई? नोडल मेथड से बनाओ, फिर उसके बाद डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन से बनाओ, दोनों प्रयास करो। दोनों करोगे ना तो तुम्हारा एक तो ना स्किल डेवलप होगा। और ये मत सोचो कि एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा। आप कौन होते हो सोचने वाले? सोचने के लिए वो उतना बैठा हुआ है, पूरी टीम बैठी हुई है आपके लिए क्वेश्चन फ्रेम कर रही है। आप परेशान मत हो, आपको जितना मैं पढ़ा रहा हूं पॉइंट टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये सब अगर आप सीख जाएंगे तो आपका न्यूमेरिकल अप्रोच बढ़ेगा, आपका एक नॉलेज बढ़ेगा, आपका अपनी एक पॉजिटिविटी आएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो क्वेश्चन है आप दोनों मेथड से बनाएंगे। इट विल टेक टाइम, बट कोई बात नहीं, हमारे पास समय है यार। कौन सा आपको मतलब स्कूल आना है, मतलब कोचिंग आना है, फिर आपको इधर जाना उधर जाना है, आपके पास पूरा वक्त है। आप आराम से टाइम निकालिए, इस काम को करिए, ठीक है। चलिए तो बेटा सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि ग्रुपिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, अब देखिए ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सॉल्व कर रहे हैं ना, अब ग्रुपिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। अब आपको पता ही नहीं रहा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसलिए मैं ये सब करा रहा हूं ताकि आपसे क्वेश्चन बनने लगे। अब आइए हम लोग लास्ट वाला पढ़ लेते हैं, सिमेट्री मेथड। अब सिमेट्री मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना बेटा, सिमेट्री मेथड। अब आपको याद हो तो मैंने कैपेसिटर में आपको सिमेट्री मेथड समझाया था ना।
कि अगर सर्किट आप देखते हैं तो कभी कभी आपको सर्किट का आधा हिस्सा ऑब्जेक्ट और दूसरा आधा हिस्सा इमेज की तरह लगता है। यानी सर्किट को अगर दो हिस्सों में देखा जाए तो एक हिस्सा ऑब्जेक्ट और दूसरा हिस्सा इमेज लगता है। अगर ऐसा दिखता है बेटा तो आप वहां पे सिमेट्री मेथड से क्वेश्चन बना सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर सिमेट्री मेथड से क्वेश्चन में पहचान कैसे होगी कि ये क्वेश्चन सिमेट्री मेथड से बनेगा? तो अगर आपको क्वेश्चन में सर्किट में सारे रेजिस्टेंस अगर इक्वल दिए गए हैं तो आप समझ जाना कि कुछ ना कुछ हो सकता है कि सिमेट्री मेथड लग जाए। सारे रेजिस्टेंस पहले तो इक्वल होंगे। अब आपको देखना है कि उसका आधा हिस्सा, दो हिस्सों में सर्किट देखिए, आधा हिस्सा ऑब्जेक्ट और आधा हिस्सा इमेज। तो अगर आपको ऐसा दिख जाए कि अरे आधा ऑब्जेक्ट आधा इमेज है, बस सिमेट्री मेथड लगा दीजिए। तो सिमेट्री मेथड के लिए पहले ये हमें अपने अंदर एक स्किल डेवलप करना पड़ेगा कि सिमेट्री मेथड किधर लगाएंगे। तो एक काम करिएगा, कैपेसिटर में जो मैंने सिमेट्री मेथड पढ़ाया था उसको भी एक बार रिवाइज करिएगा बेटा, और इसके आगे मैं कल पढ़ाऊंगा। मैं नेक्स्ट क्लास में सिमेट्री मेथड डिस्कस करूंगा। तो सिमेट्री मेथड पढ़ाने के बाद पूरी ग्रुपिंग के कंसेप्ट आपके सामने आ जाएंगे, फिर ग्रुपिंग के क्वेश्चंस करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू।